आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब बिन हास है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। हमारा क्लिनिक कराची में गुलशन इकबाल में है और जिस बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है इसका नाम ताज क्लिनिक्स है। मैं तकरीबन पिछले 15 सालों से डेंटिस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ और अपने पेशेंट्स के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करने के लिए सोचा है वो टूथ सेंसिटिविटी है। टूथ सेंसिटिविटी कई वजूहात की बिना पे हो सकती है। एग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से भी दांत डैमेज हो जाते हैं, अब्रेजन हो जाती है, पुराने ट्रीटमेंट्स के फेल होने की वजह से, पुरानी फीलिंग्स निकल जाने की वजह से भी टूथ सेंसिटिविटी हो जाती है। और कई बार इमीडिएटली आफ्टर ट्रीटमेंट कोई प्रोसीजर कराने के बाद भी दांत में ठंडा गर्म या तकलीफ़ रह सकती है, जो कि अक्सर व बेशतर ट्रांजिएंट होती है। मुमकिन तौर पे ऐसे भी हो सकता है कि जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ना हो, जैसे कि रूट कैनाल की ज़रूरत हो और फिलिंग की जाए, तो ऐसे प्रोसीजर्स की वजह से भी दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना मुमकिन होता है। ठंडे गर्म या सेंसिटिविटी के अलावा दांतों में दर्द की शिकायत होना या मीठा लगने की भी शिकायत हो सकती है। इनकी कई वजूहात हैं। दांतों में कैविटी हो जाना, जिस तरह अभी हमने डिस्कस की, और वजूहात, तो ये भी एक वजह है। इनके तदारुक के लिए क्या किया जाए, तो सबसे अहम बात तो ये है कि बर वक्त मुआयना बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके दांतों का मुआयना कराना या सफाई कराना एक अच्छी आदत है, इसको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इन मसाइल में फंसने और बचने के लिए एक माहिर की राय हासिल करना भी बहुत अच्छा है, और उससे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को अपडेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से दांतों की सफाई करनी चाहिए और क्या ये जो सफाई हो रही है ये ठीक भी है कि नहीं। टूथ ब्रशिंग हम सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है और दांतों की सफाई इससे मुमकिन होती है, लेकिन अगर टूथ ब्रश बर वक्त तब्दील ना किया जाए या आपकी दांतों की साफ के हिसाब से नहीं हो तो ये दांतों को डैमेज करना शुरू कर देता है। अगर किसी को सॉफ्ट या वेरी सॉफ्ट टूथब्रश की ज़रूरत है और वो हार्ड या मीडियम टूथब्रश यूज़ कर रहा होगा तो दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, अब्रेशन शुरू हो जाती है। और वो लोग ख़ास तौर पे जो कि स्मोकर्स होते हैं या बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी दांतों की सफाई को लेके, वो ज़्यादा कॉन्शियसली ब्रश कर रहे होते हैं, ज़्यादा एग्रेसिवली ब्रश कर रहे होते हैं अपने दांतों को साफ़ रखने के लिए। जो लोग सोशली एक्टिव भी होते हैं, जिनका काम ऐसे होता है जिसमें उनको लोगों से मिलना जुलना भी ज़्यादा होता है और बातचीत या प्रेजेंटेबिलिटी उनके लिए मैटर करती है या उनके काम के लिए मैटर करती है, तो ऐसे भी लोग अगर अपने दांतों को ज़्यादा साफ़ करने के लिए खुद ही से एग्रेसिव ब्रशिंग करें तो उनके दांत घिसना शुरू हो जाते हैं और उनके दांतों में सेंसिटिविटी होने के खदशात पैदा हो जाते हैं। इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए बर वक्त दांतों की सफाई किसी माहिर डेंटिस्ट से कराना अच्छा है और ज़रूरी है, और उसमें ये राय भी हासिल कर लेना कि किस तरीके से ब्रशिंग होनी चाहिए और किस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठंडा गर्म या हसासियत एक मोस्ट कॉमन सबब है दांतों की दर्द का, तकलीफ़ का होने का, और ये एक मेजर वजह है, मेजर सबब है जिस वजह से पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक्स पर आते हैं। इसके हल और तदारुक के लिए बर वक्त मुआयने का मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले भी कहा कि बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ, मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये रुझान नहीं है कि हम ये बात समझ पाएँ कि दांत एक मशीन है, तो जिस तरीके से किसी भी मशीन को टाइमली मेंटेनेंस रखें तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, दांतों की भी टाइमली मेंटेनेंस रखने से उनकी लाइफ बढ़ जाती है। कई लोगों का ये ख्याल है कि जब दांत बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर हम बनवा लेंगे। ये एक गैर मुनासिब सी सोच है जी। ये उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने ऐसा कर लिया है, लेकिन जो लोग अभी यंग हैं या उनके दांत अभी उस तरह से ख़राब होना शुरू नहीं हुए हैं, बिल्कुल इब्तिदा में, उनको इस बात को मेक श्योर करना चाहिए
کہ وہ بر وقت ایک ماہر معالج کے پاس جا کے اپنے دانتوں کے حوالے سے رہنمائی لے سکیں اور اس کی صحت کو برقرار رکھ سکیں, ان کو ہیلدی رکھ سکیں, ان کو لانگ ٹرم یوٹیلائز کر سکیں. سینسٹیوٹیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے سم آف دا ٹائمز ہمارے پاس فلنگ کا آپشن ہوتا ہے, کبھی ہمیں روٹ کینال کرنے کا آپشن ہوتا ہے. اگر یہ ابتدائی مراحل میں ہو تو ہم ڈی سینسٹائزنگ ایجنٹس کو استعمال کر کے یا سینسٹیوٹی ٹوتھ پیسٹ پرسکرائب کر کے ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بہت عرصے تک اس میں کوئی انٹرونشن نہ کرے اور اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش نہ کرے تو پھر یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اور روٹ کینال جیسے یا دانت نکالنے جیسے پروسیجر سے ہی پھر مسئلے کا تدارک ہوتا ہے. تو میں ہوں ڈاکٹر ثاقب منہاس فرام ڈاکٹر ثاقب منہاس اینڈ ایسوسیٹس. آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اپنے ڈینٹل مسائل کے لیے اور انشاءاللہ ہم ان کو بہت افیکٹولی اور بہت بھرپور طریقے سے حل کرنے کی مہارت بھی رکھتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. السلام علیکم. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.